सभागार में हमारे साथ बैठे हुए प्रखंड के प्रमुख श्वेता जी, उपाध्यक्ष छोटे भाई दिनाश जी, दाहिना तरफ बैठे हुए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हारून रशीद जी, सांसद प्रतिनिधि छोटे भाई मिठू जी, हमारे मुखिया प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु लोग, हमारे देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आज आप लोग के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मेरे नौजवान दोस्तों, पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया विभागीय काम विभाग की है, उसमें हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं है और न उस पर कोई विशेष चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, ये हमारी हेमंत सरकार की, हमारी गठबंधन की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। हर सरकार की कुछ अपनी रणनीति होती है, अपनी योजना होती है। जब सेंटर में सरकार, प्रधानमंत्री की अपनी एक योजना, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का इससे पूर्व चला सभी 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को और 60 वर्ष से ऊपर के सभी को 1000 रुपये महीना का पेंशन योजना। ये योजना, इसका नाम ही है मैया। मैया हम लोग किसको कहते हैं? बहन लोग को, बेटी लोग को। ये हमारी योजना का उद्देश्य है कि कोई भी वैसे बच्चे जिनके पिता या पति, वैसी महिलाएं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, जो कहीं सर्विस नहीं कर रहे हैं, या वैसी महिलाएं, वैसे बच्चे जिनको सरकार से किसी तरह का कोई 1 रुपया इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है, तो हमारी सरकार वैसे लगभग 45,000 वैसे महिलाएं हैं जिनको हम ये योजना से लाभ देने जा रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रखंड की प्रमुख महोदय, विस्तृत अध्यक्ष महोदय, विस्तृत उपाध्यक्ष महोदय, सांसद प्रतिनिधि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम मुखियागण, पंचायत समिति सदस्यगण, आंगनबाड़ी सेविका, भेली और हमारे तमाम मीडिया से आए हमारे बंधुगण, सभी को मेरा हार्दिक जोहार। आज हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और वो शुरू होने जा रही है, उसके संबंध में हम लोग आपको जानकारी देंगे। इस योजना में 2 पार्ट है और ये योजना की शुरुआत ऑलरेडी 3-4 दिन पहले से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बाकी कार्यक्रम जो हमारा फिर कल से मुख्य कार्यक्रम कल से शुरू होगा 3 तारीख से। तो पहला फेज जो इसमें कार्यक्रम था उसमें यही था कि हमारी जो सेविका हैं उनको फॉर्म्स मिला है और वो फॉर्म्स को उनको घर घर दे देना है, जो भी योग्य लाभुक है। 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएं जिनका एज है, क्योंकि ऑलरेडी 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, तो 21 एज ग्रुप से 50 एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको सेविका घर घर फॉर्म दे रही हैं और उसके बाद फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा तो सेविका लोग को उस फॉर्म को कलेक्ट कर लेना है। ये पहला फेज का कार्यक्रम है जो कि कार्यक्रम चल रहा है, जैसे कि हमारी अभी एलएस मैडम लोग भी बताएंगे, जो कि इनमें लोग काम कर भी रही हैं। अभी आपको जानकारी भी थी कि किस तरीके से आवेदन को लिया जा रहा है। अब जो दूसरा फेज है वो कल से शुरू होगा, वो 3 तारीख से चलेगा। ये जो दूसरा फेज है उस फेज में ये करना है कि हमारे तमाम पंचायत भवन में भेली बैठेंगे और वहाँ पे सेविका लोग कम से कम जो है एक दिन में 50 महिलाओं का आवेदन लेकर के आएंगी। आवेदन भी आएगा लेके आएंगी और महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि उनको जो आवेदन करता महिलाएं हैं उनको अपना मोबाइल दे के आना है और उस मोबाइल पे OTP जाएगा। जब बीएलई उनको एंट्री करेंगे आवेदन को, उसके बाद फिर वो OTP जाएगा, वो आवेदन करता महिलाएं अपना OTP बताएंगी, फिर फाइनली उनका आवेदन सबमिट हो जाएगा और वो डिजिटाइज हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम 3 से 10 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना है और वो सारे आवेदन को हम लोग पंचायत भवन में डिजिटाइज करवाएंगे।
उसके लिए यहाँ पे हमारे मुखियागण लोग उपस्थित हैं। तो आपसे आग्रह होगा कि पंचायत भवन में सभी सुविधाओं को हम लोगों को करना होगा। जैसे कि कल से भीड़ को लगेगा, एक सेविका अगर 50-50 महिलाओं को भी लेके आएंगे, सारे का आवेदन को डिजिटाइज करवाना है। और जिला से तो डायरेक्शन है कि 5 बीएलई को इसमें सीएससी को इन्वॉल्व किया गया है। और जो जिला में सीएससी मैनेजर बैठते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी जिनके अध्यक्ष हमारी उपायुक्त महोदय हैं, उनके अंडर में डीईजीएस डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी काम करता है। वहाँ से 5 बीएलई को भेजने की बात है हर पंचायत में। अभी हम लोगों को लिस्ट मिला है, लेकिन उसमें से कितने लोग एक्टिव हैं हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। वो कल से लोग पंचायत भवन में बैठेंगे। ईंधन का व्यवस्था रखना हो तो ये भी हम लोगों को कर लेना है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे ताकि के निर्बाध विद्युत का व्यवस्था हो। पानी पीने का पानी का भी हम लोग को व्यवस्था रखना होगा। और शौचालय, जो हमारा पंचायत भवन में शौचालय है, तो साफ सफाई देख लीजिए उसको, क्योंकि भीड़ रहेगी, महिलाओं का भी भीड़ रहेगा, तो शौचालय का भी व्यवस्था हम लोग को रखना होगा। क्योंकि लगातार फॉर्म एंट्री सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के शाम तक बहुत सारा एंट्री चलेगा। तो ये व्यवस्था करते हुए हम लोग को फॉर्म को डिजिटाइज करवाना है। क्या है ठीक है। और फॉर्म जब हमारा ये डिजिटाइज होगा, उसका आगे की प्रक्रिया में ये है कि फिर वो जो भी फॉर्म डिजिटाइज हो जाएगा वो हमारे पंचायत सचिव के लॉगिन में चला जाएगा। और पंचायत सचिव के लॉगिन में जाने के बाद पंचायत सचिव उसका जांच करेंगे। और जांच करने के बाद जो भी क्राइटेरिया बताया गया है, कौन कौन इसमें योग्य लाभुक होंगे, जो अभी हमारी एडस मैडम भी बता रही थी कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें एक्सक्लूड हो रहे हैं, जिसमें मानदेय कर्मी हैं, वो अगर महिला भी हैं या पति है या फिर लोग सरकारी नौकरी में है, पेंशन पा रहे हैं, पूर्व से जो हमारा पेंशन मिल रहा है। जैसे हम लोग देख लेंगे कि हमारी महिलाओं को, जो ये महिलाओं से संबंधित योजना है, तो महिलाओं को 21 से 50 ग्रुप में भी हम लोग जो है विधवा पेंशन देते हैं। उसके बाद हम लोग निराश्रित महिला पेंशन भी राज्य सरकार ने शुरू किया, वो देते हैं। एकल महिला पेंशन राज्य सरकार ने शुरू किया, वो भी हम उसके ग्रुप में महिलाओं को दे रहे हैं। तो ये लोग भी उसके पात्र नहीं होंगे। तो जितना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है हटने वाला, वो हटने के बाद ही जो योग्य लोग हैं उन्हीं लोग का आवेदन दिया जाएगा। और उन्हीं का आवेदन सेविका कलेक्ट कर रही है और उन्हीं का आवेदन को डिजिटाइज कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम 2 फेज में चलना है। और 3 से 10 तक पंचायत भवन में डिजिटाइजेशन का काम होगा। उसके बाद अभी एक जो बात महत्वपूर्ण बात जो अभी एडस मैडम भी बता रही थी, वो ये है कि ये घबराना नहीं है कि भाई 3 से 10 में ही काम खत्म। ये भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार सारे जनप्रतिनिधि और मीडिया के बंधुगण भी करेंगे कि ये हड़बड़ाना नहीं है कि भाई 3 से 10 के बाद आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये निर्बाध या आवेदन देने का काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 के बाद जो अप्लाई किया उसको मिलेगा, बाकी खत्म हो गया। ये भी थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि पब्लिक है तो पब्लिक के पास ये रहेगा कि भाई जल्दी से भरो। तो ये भी क्लियर कर देना होगा कि ये लगातार ये निर्बाध रूप से चलेगा। 10 के बाद भी आपका आवेदन दिया जाएगा, 10 के बाद भी उसको स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि वो पंचायत समिति के लॉगिन में जाएगा। 3 दिन में कहा गया है कि वो अपने लॉगिन से जांच करके आगे बढ़ाएंगे, फिर वीडियो के लॉगिन में आएगा, फिर हम लोग अपने लॉगिन से क्लियर करेंगे। राज्य सरकार का ये टारगेट है कि रक्षाबंधन के समय से लोगों के खाता में पैसा जाना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि सभी का चला जाएगा, लेकिन राज्य सरकार एज ए टोकन जो है कुछ लोगों को पैसा भेजना शुरू करेगी, मतलब कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर। तो लेकिन ये है कि मतलब ये ऐसा नहीं सिर्फ रक्षाबंधन पे ही जाएगा, ये मिलते रहेगा। आप नवंबर में, अक्टूबर में अप्लाई कीजिए, नवंबर में अप्लाई कीजिए, दिसंबर, जब तक आपको अप्लाई करना है वो करते रहना। इसलिए इसमें कोई हड़बड़ी की भी बात नहीं है। और एक चीज और जो मैं इसमें मैटर आ रहा है, तो जैसा कि अभी एलएस मैडम भी बता ही रही थी कि अभी मायके से है, वो मायके से अप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि झारखंड सरकार हमारा 24 जिला है, तो कहीं से भी मिल सकता है। मानिएगा अगर कहीं का मायके रामगढ़ है, कहीं का मायके गिरिडीह है, तो वहां से भी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें है कि जो यहाँ नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया, जैसा भी एमओ साहब बता रहे थे, तो इसमें राज्य से भारत सरकार का ये नियम है कि हमारा जो राशन कार्डधारी है वो 84% पॉपुलेशन को हम लोग लेते हैं। इसको भी आप लोग समझ लीजिए। राज्य, चूंकि जो खाद्यान्न बढ़ता है ये भारत सरकार का स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मान के चलती है कि हमारा 100% पॉपुलेशन में गरीब नहीं ना है, हमारा 84% पॉपुलेशन को गरीबी अंतर्गत एक कट ऑफ माना गया है। 16% हमारा ऐसा पॉपुलेशन है जो भाई जो बिजनेस क्लास में है या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास जो एक संपन्न क्लास माना जाता है। तो उसी कट ऑफ में हमारा वो जब फुल हो जाता है तो हम नए नाम को दे नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ जैसे कि संपन्न लोगों का नाम काटा भी जाता है, वो सर ये सब नाम कटता है तो खाली होता है, या अगर आप दूसरे जगह से भी वो नाम हटेगा, मान के चलिए कि मायके से भी अगर आप हटा रहे हैं तो उसका भी नाम हटता है, तो वो एक
जो वैकेंसी क्रिएट होता है फिर उतने लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता है राशन कार्ड में नाम जोड़कर। अभी जैसे कि एमओ साहब का लॉगिन तो बढ़ जाता है, लेकिन होता क्या है कि डीएसओ लॉगिन में पेंडिंग रहता है। जैसे वो वैकेंसी मान लीजिए 50 वैकेंसी अगर मिला तो 50 लोगों को डीएसओ साहब एडजस्ट करें। ये एक इनका प्रक्रिया है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का, जो हमारी जानकारी है। इसलिए मायके से भी अभी वो लेना कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो शादी होकर के यहाँ पे आ गई है तो कोई इसको समस्या नहीं है, वहाँ से भी उनको मिल जाए। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब इजी वे में इसको करना है, कोई बहुत हड़बड़ी की बात नहीं है कि इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ नहीं मिल रहा है तो भाई ठीक है वो मायके से मिलेगा। दूसरी बात है कि हम लोग अभी उसको निर्बाध देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 तारीख तक का एक राज्य सरकार ने चूंकि एक अभियान के रूप में इसको चलवा दिया है, इसलिए भाई कि 10 तक सारा डिजिटाइजेशन होगा, सारा फॉर्म कलेक्शन हो रहा है, 10 के बाद में हम लोग इस काम होगा। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दिया है और खास करके थोड़ा सा जो हम लोगों ने मुखिया जी लोगों को आग्रह किया है, तो आज इसकी तैयारी आप लोग कर लें कि कल से आपके पंचायत में भीड़ लगेगा। तो थोड़ा सा जो भी हम बेसिक सुविधा दे सकते हैं वो सारा सुविधा हो, बिजली वगैरह का सुविधा हम लोग दे दें, ताकि जो भी भीड़ आए तो उसको हम लोग इजी वे में हैंडल कर पाएं। ऐसा नहीं कि वहाँ थोड़ा भीड़ लग रहा है फिर वहाँ थोड़ा सा गैदरिंग हो रहा है तो लैंड ऑर्डर की भी समस्या को हम लोग को वहाँ सोल्व कर लेना है तो बेहतर हो। इसी के साथ मैं यहाँ पे मैंने सारी जानकारी दिया है। मैं अब अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग आपको आगे इसके बारे में जो इनके किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे, क्या इनमें करना है, वो हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी आपको बताएंगे। सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे इस योजना के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं, उनसे एक ये होगा आपसे एक अनुरोध है कि जो भी बैंक खाता आएंगे ना वो बैंक लिंक 24 दिसंबर 24 के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का नहीं चलेगा, उसको डीबीटी एनेबल नहीं होगा, पैसा नहीं जाएगा, पैसा रुक जाएगा। दिसंबर 24 के बाद उसको आधार लिंक होना चाहिए। अगर पहले कराए भी हैं तो नए जो अभी नीति है राज्य सरकार की, मैडम 24 तो आया कि नहीं है, दिसंबर 23 होगा, 23 अच्छा नहीं आप साल मेरे साथ गलती से बोल दिए। आप उसमें देखिएगा वहाँ लिखा रहता है वो आधार अगर खाता में ऊपर चढ़ाए हुआ है भाई उसी से हम लोग पकड़ ले रहे हैं। आधार अलग से ऊपर में लिखा रहता है, जिनका भी लिंक हो जा रहा है ना बैंक कर्मचारी ऊपर में लिख दे रहे हैं दूसरे पे। अगर वो लिखा हुआ है मतलब वो आधार लिंक हो गया, आधार लिंक हो गया उसमें हो गया एक सीट। आज हम हजारीबाग के दारू प्रखंड के कार्यालय में हैं और हमारे समूह जो हैं सो विश्वप्रिय अध्यक्ष हैं। आज है मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना झारखंड के बहन बेटियों के लिए है सो मैया योजना प्रारंभ होने वाला है कल से। इसका फॉर्म भरा जाएगा, जिसका आज प्रखंड के सभागार में बैठक हुआ, जिसमें हमारे विश्वप्रिय अध्यक्ष हमारे सामने मौजूद हैं और इनमें जो है सो कुछ गाइडलाइंस हैं जो इन्होंने बताया है। और रही बात कि कुछ ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनको अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है, 2.5 साल हो गया इलेक्शन हो करके, तो क्या उन लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिनको मानदेय नहीं मिला है उनको तो भरना है। जब तक सरकार की तरफ से उन्हें मानदेय नहीं मिल जाता है तो उसके लिए वो हैं भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे भाई। तो जैसे कि गाइडलाइंस था जो पर्यवेक्षक का जो ट्रेनिंग ले करके आई हुई है, उनका कहना था कि वैसे लोग नहीं भरेंगे जिनका मानदेय आता है और उसमें वार्ड सदस्य भी आते हैं, तो मानदेय के क्राइटेरिया में वार्ड सदस्य आता है पर उसको नहीं मिल रहा है। पहला पॉइंट था। दूसरा है सर कि आप ये बताइए कि जैसे कि कहा गया कि जो मानदेय भोगी हैं या फिर ITR फाइल करते हैं तो उनका बेटी नहीं भर सकती, उनके घर का कोई सदस्य नहीं भर सकता है। तो इस विषय में मान लिया किसी का भाई है, उसकी बहू है, मान लीजिए उनकी भाव है या फिर छोटी गोतनी है, क्या उन लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते? उन लोग भर सकते हैं, इसलिए भर सकते हैं भाई है तो वो तो उससे अलग है, जरूरी नहीं कि सब साथ हो। आजकल तो स्थिति ये है कि भाई भाई से अलग है, तो वैसे लोग तो भरेगा ही। तो एक और सवाल सर कि जैसे कि बहुत सारे राशन कार्ड हैं जिसमें से पूरा फैमिली 5 परिवार है जिसमें से 20 मेंबर्स हैं, 12 से 15 से 18 से 20 हमने देखा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या सारे महिलाएं भर सकती हैं या फिर सब भर सकते हैं। मान लिया उसमें से कोई एक जनप्रतिनिधि है तो वो क्या करेंगे? वो नहीं भरेंगे, उनका परिवार नहीं भरेगी, बाकी भरेंगे। तो परिवार में राशन कार्ड एक ही है तो कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो तो होगा ही, तो उस पर गाइडलाइन है, लेकिन उसमें भरेगा, राशन कार्ड से तो मतलब नहीं है।